हेलो गाइज, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे आपको देखकर पता चल गया होगा कि आज कौन सी मेरी टॉपिक होने वाली है। तो काई वर्ग परीक्षण के बारे में मैं लेकर के आई हूँ, यानी काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे काई वर्ग परीक्षण मतलब होगा इसका कि काई वर्ग एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स अप्रचलित सांख्यिकी है। लेकिन इसमें क्या है कि उपयोगिता को देखते हुए जो है सामान्य उद्देश्य सांख्यिकी जनरल पर्पज स्टैटिस्टिक्स भी कहा जा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय पियर्सन को जाता है। किसको जाता है? कार्ल पियर्सन को जाता है। और यहाँ पे इनकी एक गैरेट महोदय हैं, इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रेक्षित अभिवृत्तियों तथा प्रत्याशित अभिवृत्ति, ठीक है, से भाग दिया जाता है तो इस प्रकार के प्राप्त अनुपातों का योग ही काई वर्ग है। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेषित आवृत्तियों तथा जो है प्रत्याशित आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त अनुपात का योग ही काई वर्ग होता है। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार के प्राप्त अनुपातों का योग ही काई वर्ग है। तो काई वर्ग का प्रयोग के लिए जो है आवश्यक है कि आंकड़े का अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए और इन्हें जो है इस रूप में बदलना संभव हो। काई वर्ग के उपयोग द्वारा जो है शोधकर्ता तथा जो है देखना चाहता है कि प्राप्त आवृत्ति जो है में जो है अंतर आ रहा है वह जो वास्तविक है या संयोगवश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काई वर्ग में जब हम भाग दिया जाता है किसके किसके बीच, जो प्रेक्षित आवृत्ति है और तथा जो है प्रत्याशित आवृत्ति में, दोनों में जब भाग दिया जाता है जो अनुपात आता है तो वह अनुपात वास्तविक है या कि संयोगवश प्राप्त हुआ है, तो वैसे पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, अब काई वर्ग द्वारा जो है सार्थकता ज्ञात करने के लिए मापित आवृत्तियों से अनुमानित आवृत्ति ज्ञात की जाती है। अनुमानित जो आवृत्तियां ज्ञात करने के लिए तीन प्रकार के जो है हाइपोथेसिस का सहारा लिया जाता है। तो हाइपोथेसिस तीनों क्या है? सामान्य वितरण की जो हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल, ठीक है, सामान्य वितरण की जो परिकल्पना, तीसरे नंबर पे स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना। यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है सामान्य वितरण की परिकल्पना। आप देख रहे होंगे कि सामान्य वितरण की परिकल्पना और समान वितरण की परिकल्पना और यहाँ पर स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपका। वर्ग की उपयोगिता क्या है? इस काई वर्ग की उपयोगिता का है तो काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग प्रायः ऐसी अंक सामग्री के लिए किया जाता है जिसे आवृत्तियों तथा वर्गों में व्यक्त किया जा सके, और इसके अतिरिक्त जो है अनुपात तथा संभाव्यता से जो है संबंधित डाटा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि काई वर्ग परीक्षण की योगशील विशेषता के कारण इसका जो है प्रयोग एक समय में एक से ही अधिक परिकल्पनाओं की सार्थकता की परीक्षण के लिए जो है किया जा सकता है। ठीक है, और देखेंगे क्या है इसमें कि इस परीक्षण प्रेषित घटनाओं तथा जो है प्रतिशत जो है घटनाओं के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा जो है जाना जाता है कि इसके अंतर जो है बाई चांस द्वारा किसी भी विशेष संबंध के कारण को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुख्यतः परीक्षण ऐसी जो है परिस्थितियों में अधिक उपयोग है जहाँ पर इसकी उपयोगिता है वहाँ पे जहाँ पे सैंपल की संख्या जो है कम होती है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा में बहुधा इस परीक्षण का प्रयोग जो है
किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इसकी जो है परिसीमाएं क्या होती है। इस आवृत्ति की संख्या किसी शेल में जो है 5 से कम होती है और तो इनका मान दोषपूर्ण हो जाता है। फिर इसमें जो है संशोधन करना पड़ता है, आवृत्तियों की जो है संख्या बढ़ाने का जो है प्रयास करना पड़ता है। और इस परीक्षण के आधार पे केवल सहचर्य संबंध का पता लगाने के कारण जो है पता नहीं लगता है। इस परीक्षण में केवल मौलिक संख्याओं का ही उपयोग हो सकता है। प्रतिशत संख्याओं को भी मौलिक संख्याओं में बदलना पड़ता है गाइज। तो ये रहा है आज की मेरी टॉपिक। आई होप कि आपकी टॉपिक क्लियर होगी। थैंक्स फॉर